पिछले 14 साल से उन्होंने कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया है, इनको फ़ोन को यूज़ करना नहीं आता है। ये हमारे एक जेनजी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और नायाब कैरेक्टर है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में, इनकी स्टोरी सुनते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या इनको इंस्पायर किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और गुड मॉर्निंग मनोहर जी, गुड मॉर्निंग। for giving such appraisal to me, and I am also very applauded to be with. को पता है फ़ोन ने जो पिछले 5 सालों में एक रेवोल्यूशन लाया है यूट्यूब के थ्रू। आज जिस गांव-गांव तक में लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नहीं किया। तो ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आपने इस चीज़ में बहुत चीज़ सीखा होगा, बहुत चीज़ जाना होगा, क्योंकि फ़ोन पे तो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि अगर हमारे पास फ़ोन है तो हम लोग अपना वक्त रील्स देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन वंस आप टेक्नोलॉजी को हटा देते हैं तो आपके पास बहुत एक सेल्फ टाइम, या जिसको हम लोग बोलते हैं मी टाइम, बचता है। तो ये मी टाइम हमारे पास नहीं है, आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा मी टाइम है। तो इसमें आप खुशकिस्मत हैं, हम थोड़े खुशकिस्मत कम रहे हैं इस चीज़ों में। देखिए, मी टाइम तो मुझे काफ़ी मिला, ये चीज़ तो मैं बिल्कुल आपका आध्यात्म से भी कुछ कनेक्शन रहा है, स्पिरिचुअलिज्म में कुछ इंटरेस्ट रहा है, तो थोड़ा वो भी शेयर करें। मुझे लगता है कि जो मैं फ़ोन नहीं रखने का जो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो ये जो फ़ोन का जो गैप है, जो गैप मतलब फ़ोन के कारण जो गैप क्रिएट, जो फ़ोन मेरे लाइफ में नहीं है उसके कारण जो गैप क्रिएट हुआ, ये गैप रियलिटी में मैं संभाल नहीं पाता। अगर मैं अध्यात्म से जुड़ा नहीं होता तो मैं इस गैप को संभाल ही नहीं पाता। और स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म से जुड़ने के कारण जो मेरे पास इतना सारा जो आपने मी टाइम बोला, और बिल्कुल मुझे तो बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स भी आ रही है कि आपने बिल्कुल एक राइट वर्ड यूज किया कि मी टाइम। तो मेरे पास काफी टाइम होता था, मुझे लगता क्या था। आप अपने ऑफ टाइम्स में जब आप अपने दोस्तों यारों को देखते हो कि वो लोग पबजी खेल रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो वैसे टाइम में आप क्या करते थे? क्योंकि कॉलेज लाइफ आप कॉलेज भी गए हैं, कॉलेज आपकी इंजीनियरिंग भी हुई है। इंजीनियरिंग लाइफ में फ़ोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता होगा, कोई किसी की बर्थडे आ गए, किसी का शादी है, उसमें आपको बुलाना है, कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आप? फिजिकली जाकर, मैसेंजर, तोता उड़ा के, मतलब क्या तरीका होता है आपका, मैं जानना चाहता हूँ। बिना फोन की मेरी वाट भी लग गई है। मुझे बहुत चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, और बिना फोन का मतलब मेरे साथ ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि फोन नहीं होने के कारण मैं इमोशनल और कहो कि सोशल ब्लैकआउट भी हो गया। और जैसे मुझे अगर कुछ भी खरीदना होता था, मैं बिना फोन का बहुत दिन भूखा भी रहा। यूपीआई वर्ल्ड और ये ऑनलाइन बैंकिंग वर्ल्ड, ये मैं मतलब अपने लाइफ में पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। तो मुझे तब तो मैं बहुत क्यूरियस भी हो चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो मुझे बहुत मतलब क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ और बहुत ज़्यादा दुख भी हूँ। मन तो कर रहा है बहुत रो, क्योंकि अक्सर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, या अगर मान ली मुझे कोई दुकान गए, वहाँ पे ऐसा जगह मुझे बहुत सिचुएशन फेस करना पड़ा जहाँ कैश नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर मैं मान लिया कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया, तो मेरी हालत ये हो जाती थी कि मैं किसी को फ़ोन भी नहीं, मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं, मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले पाता था। तो मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम भी हुआ कि मुझे मतलब विदाउट ट्रैवलिंग पैदल जाना पड़ा, किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा। क्योंकि अगर आप मान लें कहीं बाहर हो और आपके पास अगर कैश नहीं है और अगर फ़ोन नहीं है, तो आप कैसे पेमेंट करोगे किसी को, कैसे ट्रैवल करेंगे, कैसे ट्रैवल करोगे? आज के दिन में हमें ट्रैवल करना है तो वो हमारे फ़ोन पे ऐप रहता है, उससे हम बुक करके कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मेरे लिए तो मैं जब अभी कुल्लू मनाली गया था तो मेरे तो ऐसी सिचुएशंस हो गई थी। देखिए, आपने तो मतलब
मनोहर जी ऐसा कर दिया कि मुझे लग रहा है कि पूरा रियलिटी ही मुझे लग रहा है आज बताना पड़ेगा, बयान हमारी करना जनता पड़ेगा। सुनना चाहती है। मेरी ये हालत हो गई थी कि फोन नहीं होने के कारण जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो मेरे से मिस हो गए थे। अब मेरे पास फोन नहीं है तो मुझे रात हिमाचल के जंगलों में काटनी पड़ी नदी किनारे। और जब मुझे ये भी काफी एडवेंचरस रहा ये रियली में बहुत एडवेंचरस रहा। और मुझे याद है कि जब मुझे काफ़ी ठंड लगा और तो मैं एक गुफा के अंदर घुस गया था। उसके बाद गुफा के अंदर जाने के बाद मैं जैसे गया तो एक आवाज़ आई चिल्लाने की। मैं बोला कि ये आवाज़ कहाँ से आई, तो मैंने देखा कि एक नंगा व्यक्ति वहाँ तपस्या कर रहा है। तो उसने मुझे खाना खिलाया, मैं बहुत ही भूखा था। और उसने मुझे पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो मैंने बताया कि मैं जहाँ का हूँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो बाद में मुझे पता चला कि वो नागा साधु है। और वो गुफा में तपस्या कर रहे थे। हाँ, वो गुफा में तपस्या कर रहे थे। तो फिर मैं उनके साथ 2-3 दिन रहा और मुझे लगता है कि और मैं पूरा कट ऑफ हो चुका था। मेरे किसी भी फ्रेंड्स को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ, और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं अननोन प्लेस में किससे हेल्प मांगता। ना पैसे का हेल्प, ना कुछ भी हेल्प, बस जो मेरे पास ड्रेस था वही था ड्रेस। तो फोन नहीं रखने का चैलेंज ही मुझे लगता है कि आपने जो इस अध्यात्म के बारे में मुझसे जिक्र किया था, तो मेरे साधु बनने का और अध्यात्म में जाने का, ये फोन नहीं रखने के चैलेंज को एक्सेप्ट करना भी कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा रीजन था। तो जो आपने जो बताया कि आप ऐसे कट ऑफ हो गए थे विदाउट नो मनी, नो फोन, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, ऑन अ आइसोलेटेड प्लेस, एंड प्लस रात के आप गुफा में, आपको डर नहीं लगा कि जो आदमी है या जो भी अंदर जानवर भी हो सकते थे, वो तो आदमी बाद में आपको पता चला, बट कैसे आप गुफा तक गए और पूरी स्टोरी एक बार आप बताइए कि क्या हुआ था वहाँ एग्जैक्टली। देखिए, एक चीज तो है कि कोई ऊपर का कोई एनर्जी आपको बचा रही थी इन सब चीजों से। आप एक चीज तो है कि जो मैं काफी दिन से फोन नहीं रखा हुआ था तो मैं काफी टफ बन चुका था। देखो, ये चीज तो है कि फोन नहीं रखने के कारण एक चीज तो मेरे अंदर ये आ गया कि मैं काफी टफ हो चुका हूं। मैं मेंटली और फिजिकली एकदम राव बन चुका हूं, एकदम जैसे अभी अब मेरी मैं तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि पूरा मेरा लाइफ ही लग रहा है कि एकदम चेंज हो चुका है। जैसे जब मैं कॉलेजेस में था तो विदाउट अपने बाइक्स के, विदाउट कार्स या विदाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज मैं ऐसा बन चुका हूं कि अब चीजें आसान हो गई, मेरे लिए चीजें आसान हो गई। अभी अगर मुझे 100 किलोमीटर भी कहीं जाना हो तो मैं पैदल चले जाऊंगा। और अगर अब मैं इतना अंदर से स्ट्रांग बन चुका हूं कि मुझे अब लोगों की भी जरूरत नहीं है। तो नागा साधु ने आपको कुछ सीख दी, कुछ दीक्षा दी या कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अगर कुछ स्टोरी हो उनके साथ का तो शेयर करिए। नागा साधु ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। आज हमारे देश में, हमारे भारत में एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारे सनातन धर्म के जो साधु हैं वो रियलिटी में कल्याण कर रहे हैं। उनके अंदर एक है, उनके अंदर एक पावर है कि कुछ अच्छा करना है। और चाहे वो कितना छोटा काम हो या कुछ ना कुछ उनको अच्छा करना, कुछ ना कुछ उनका अच्छा करना होता है। जब मैंने उनके कुछ बातें सुनी, जब मैंने उनके कुछ प्रवचन सुने, तो मैं तो बोला कि ये तो एक अलग ही दुनिया में है। और मेरा भी एक इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा एक साधु के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो इसीलिए मुझे पता है कि उनके साथ इंटरेक्ट करने पे बहुत सारा नॉलेज एक्सचेंज होता है, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं। तो उनके पास बहुत सारी, मतलब आप उनके, वो कुछ नहीं भी बोल रहे होते तो भी आपको कुछ ना कुछ वो बता रहे होते हैं। तो मैंने ऐसा फील किया था, तो आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल, जो आपका ये फीलिंग है, मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। उसके बाद जब हम सुबह उठे, मुझे तो आश्चर्य है कि देखो हमारे जो भारत के मतलब साधु संत हैं, उनके अंदर कितनी कर्टेसी है, उनके अंदर कितना करेज है, उनके अंदर कितना एनर्जी है। वो बंदा, उसके पास खुद कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बंदे ने मुझे खाना खिलाया, खाने के लिए पूछा और खाना खिलाया भी। राइट। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अनजान शख्स आपसे एक, और उसके बाद मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगले दिन जब हम सुबह उठे
तो वो मुझे नदी किनारे ले गया, वहां उन्होंने मुझे स्नान करवाया, और रियलिटी में मैंने वैसा स्नान आज तक नहीं किया। वहां पर एक सप्त सरोवर है, एकदम नेचुरल जो नदी आ रही है, जो प्राकृतिक नदी आ रही है, उसमें जब मैंने डुबकी मारा ना, तो ऐसा लगा कि मैं जन्नत पहुंच चुका हूं। और उनकी वाणी में और उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही लाइट थी। उसके बाद स्नान करने के बाद उन्होंने मुझे अपने मतलब दक्षिणा के कुछ पैसे थे, 100 ही रुपए उनके पास थे, उन्होंने तुरंत वो 100 रुपए का मुझे एक कमंडल खरीद के दे दिया। उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हें एक ये बर्तन इसलिए खरीद के दे रहा हूं ताकि तुम यहाँ भूखा मत रहो, क्योंकि यहाँ पे जो भी खाना बटता है, क्योंकि जो भी वहां पे भंडारे होते हैं, खाने के लिए आपको कुछ तो पात्र चाहिए। हाँ, ये आप बिल्कुल समझ गए। उन्होंने मुझे, और सोचो वही 100 रुपए उनके पास थे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये 100 रुपए मैं इसको दूं या ना दूं, उसने तुरंत मुझे वो पात्र खरीद के दे दिए। और देने के बाद उन्होंने मुझे सफेद वस्त्र दिए। उन्होंने सफेद वस्त्र मुझे इसलिए दिए ताकि तुम यहाँ भूखे मत रहो, क्योंकि अगर साधु का भेष होगा, देखो ये सब चीज मेरा विदाउट फोन, मैंने ये वर्ल्ड में जो मैं एंटर किया हूँ, मतलब विदाउट फोन वाले वर्ल्ड से मैं एंटर करते करते मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर गया। और आप लोगों को सबसे बड़ी हैरानी होगी कि मैं टुडे आई एम ए वेरी सक्सेसफुल मेडिटेशन एंड योगा टीचर। आई वाज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ व्हाट इज अष्टांग योग, what is vinyasa energy flow, what is healing energy, what is kundalini jagran, what is rudra abhishek, what is durga sapsati, how you can elevate yourself, what is transcendental meditation, what is vipassana. So these words were quite unfamiliar with me. ये सारे जो मैंने शब्द आपके सामने बोले, अभी जो आपने इतने डिफिकल्ट वर्ड्स बोले, मैं इसमें से कुछ चीज़ों को कैच कर पाया। इसमें जैसे ये विपासना, तो क्या आपने विपासना हो गया या फिर एनर्जी या चक्रा एक्टिवेशन की जो बात आपने करी, क्या इसको आपने जिया है इन चीज़ों को या आपने एक्सपीरियंस किया है, वो भी बताइए हमें थोड़ा कि कैसे आप इन सब चीज़ इस लाइन में कैसे आ गया, या ये नॉलेज आपके पास कैसे आया ये मेडिटेशन का। अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है मेरी, आपकी उम्र से लगता नहीं कि आप 56 साल के हो, लेकिन आपका ये मेडिटेशन और योगा ही है जिससे कि आपकी एज का पता ही नहीं लग पा। देखिए, ये जो आपने मेरे सामने 56 साल और कहाँ जाओगे क्या होगा, यहाँ तो सब चीज़ अननोन है। आप मतलब इन्फिनाइट चीज़ को कैलकुलेट करने बैठे हो। चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप जब बच्चे थे, माँ के कोख में थे, चलो 1 साल के थे, 1 साल के पहले आपकी एज क्या थी? 6 महीने। 6 महीने के पहले आपकी एज क्या थी? 3 महीने। 3 महीने पहले आपकी एज क्या थी? 1 महीने। 1 महीने पहले की एज क्या थी? 10 दिन। 10 दिन पहले की एज क्या थी? 5 दिन। 5 दिन पहले की एज क्या थी? 1 दिन। 1 दिन पहले की एज क्या थी आपकी? कि आप इतने डीप स्टेट में चले गए। 1 दिन होगा तो आधा दिन होगा, आधा दिन होगा तो करते करते वो तो खत्म ही नहीं होगा। वो आधा का आधा खत्म करते करते वो कभी नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, दिन खत्म नहीं होगा। जीरो के बियॉन्ड क्या है? जीरो के बियॉन्ड क्या है? माइनस तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो ये गए हैं किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करेंगे आप। मैं विपासना टीचर हूँ। ओके। और वो जो गुरुजी मुझे मिले थे, तो उनके एक साथी थे, वो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उन्होंने मतलब उनको ज्ञान हो गया था, तो वो मुझे अपने साथ इगतपुरी लेके आए थे। जो पूरे वर्ल्ड में अभी जो विपासना का मेन सेंटर है वो इगतपुरी है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और वहाँ पे मुझे बुद्ध की दीक्षा दी गई। और वहाँ पे आपको 10 दिन बिना खाना पीना के रहना है। अच्छा। सिर्फ आपको लिक्विड फूड्स लेना है, जैसे सुबह। विपासना के सेंटर्स भी होते हैं बहुत सारे। विपासना के ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंटर्स हैं। ओके। अच्छा, आपको किसने बताया विपासना? ये सब तो बहुत हिडन चीज है। हिडन है, बट मैं भी काफी इन सब चीजों से रिलेट कर मुझे आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है आपके बारे में। पता है मुझे इनके बारे में अमेजिंग क्या लग रहा है? इनके बारे में आश्चर्य मुझे ये लग रहा है कि चलो हम लोग तो कम से कम, हाँ, हम लोग तो उस वर्ल्ड के बंदे हैं। हम लोग उस वर्ल्ड में फुल टाइम रहे, उस वर्ल्ड के ही हैं। ये वर्ल्ड तो चलो ये वर्ल्ड मैं आज पहली बार देख रहा हूँ।
ये सब। ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। हाँ एल्वाइंटेल, और इसको क्या बोलते हैं, क्या है ये माइक है ये माइक है। अच्छा वो माइक आपको ऑफ हो गया, हमारा भी ऑफ हो गया। ओ भाई हमारा तो केयर भी हो गया क्या? क्या हो गया?